Welcome all of you children. Before this video, I have discussed about fuels. You also remembered about fuels. Now we have to discuss about combustion. देखो चिल्ड्रंस, 8th क्लास में बहुत सारे टॉपिक का लिमिटेशन रहता है, जिस लिमिट के अंदर बोलना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, उसी के तहत हम बोलेंगे और आपका मैं लगभग मुझे लगता है कि आप समझ में आ जाएगा आपको। तो कम्बसन आप अगर अपने घर की ही बात लें, अपने घर में सोचें, आपकी मम्मी, आपकी बहन क्या करती है? खाना बनाती है। तो आप कहते हो ना कि जो एलपीजी गैस का हम लोग बर्निंग करते हैं, आप गैस चूल्हा की जो नॉब को जो खोलते हैं तो एलपीजी गैस निकलता है और एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो एलपीजी गैस का जो कंपोजिशन है, कई है कंपोजिशन, जिसमें एक दो हम नाम बता देते हैं आपको। इथेन है, प्रोपेन है, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर्स है एलपीजी गैस, जो एयर के कंपोनेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके फॉर्म करता है। कैसा कॉम्बिनेशंस? तो केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन है कम्बसन, जिसमें एलपीजी गैस का कंपोनेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑल्सो हीट एंड लाइट। आप देखोगे ग्रामीण रूरल जो एरिया है उसमें क्या करता है लोग? वुड, जिसे हम लोग कहते हैं बायोमास, लकड़ी, उसका पीस, काव का जो डंग आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ड्राई करके बना लेते हैं उसका काव डंग केक, उसको, या क्रॉप्स जो है उसका जो ड्राई पोर्शन होता है उसको हम लोग बर्न करने का काम करते हैं। जो आपका ट्रेडिशनल चूल्हा होता है जो मिट्टी का बना होता है, उस चूल्हा में हम लोग डालते हैं काव डंग केक, लकड़ी का जो ड्राई पोर्शन है उसको डालते हैं, क्रॉप्स का जो ड्राई पोर्शन होता है उसको डालते हैं। तो एयर का जो कंपोनेंट्स है क्या? ऑक्सीजन। वो एक हो गया आपका रिएक्टेंट, और दूसरा रिएक्टेंट हो गया आपको वुड का जो ड्राई पोर्शन, उसमें जो भी केमिकल्स है, अदरवाइज आप काव डंग केक उसका जो पोर्शन है, ये कंबाइंड करके फॉर्म करता है CO2 गैस, वाटर वेपर, और साथ में रिलीज करता है आपको हीट एंड लाइट। तो ऐसा केमिकल प्रोसेस या ऐसा केमिकल चेंजिंग जिसमें फ्यूल्स एयर के प्रेजेंस में बर्न करके क्या दे? हीट एंड लाइट। उस केमिकल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कम्बसन, जिसे आप कहते हो हिंदी में क्या? दहन, जरना को जलाना। आप ये जान लो, जरना आप बुझते हो, हम भी बुझते हैं, फ्यूल्स उसी को हम लोग बोलते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस उसी को बोलते हैं, लेकिन वो तो फिर आप समझते ही हो। तो अब यहाँ पर हम जो लिखे हैं कोल, कोल का कई टाइप्स है, लेकिन कोल का मिल लिया जाता है कार्बन से। तो कार्बन को जब भी हम लोग बर्न करेंगे तो बर्न तो अकेले कार्बन नहीं होगा। अगर अकेले कार्बन होता बर्निंग, तब तो कहीं भी हम लोग कार्बन को एयर में रख देते, अपने आप वो बर्न कर जाता है। यार कार्बन और एयर का कंपोनेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो ऑक्सीजन गैस, साथ में हम लोग को तो मैच स्टिक लेकर के हम लोग बर्न करते हैं, और तब जाकर के कोल में वो हीट देना पड़ता है। इतना हीट हम लोग देते हैं कि कार्बन, कोल का कार्बन और ये एयर का कंपोनेंट ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड कर ले, उसके लिए आपको हीट की जरूरत है, उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। आप उतना अगर हीट या एनर्जी नहीं दोगे तो ये नॉर्मल स्टेट में ही रह जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये भी ग्राउंड स्टेट में रह जाएगा, ये भी ग्राउंड स्टेट में रह जाएगा, आपको प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो CO2 गैस नहीं बनेगा, तो आपको हीट एंड लाइट रिलीज नहीं होगा। तो मन में आएगा सर कोल ले लेंगे, एयर में ऑक्सीजन है ही, तो एक सर्टेन टेम्परेचर की जरूरत है इस कोल को बर्निंग के लिए। उतना टेम्परेचर नहीं दोगे तो फिर इस कोल को उतना एनर्जी नहीं मिलेगा कि वो नॉर्मल स्टेट से ग्राउंड स्टेट से कहाँ आ जाए? एक्साइटेड स्टेट में। और जब तक वो नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा नहीं, केमिकल कम्बिनेशन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो हीट एंड लाइट रिलीज नहीं होगा। ऐसे ही सोचना है। मीथेन गैस है यहाँ पर,
CH4, ये भी एयर के प्रेजेंस में बोलते हैं एयर, लेकिन समझना है ऑक्सीजन गैस। अब एयर का जो कंपोजिशन है नाइट्रोजन, वो तो कंबसन में मदद ही नहीं करता है। कंबसन का जो प्रोसेस है उसको वो हेल्प नहीं करता है। आप कहोगे सर बोल देते हैं CO2 गैस, CO2 गैस तो कंबसन को और रोक देता है। तो रह गया एक मेजर ऑक्सीजन गैस, जो आपको कंबसन के प्रोसेस में वो एज ए सपोर्टर काम करता है, हेल्पर। राजमिस्त्री आ जाएगा, अकेले सब काम नहीं कर सकता है, उसके लिए इसको हेल्पर की जरूरत होती है। तो कंबसन की प्रोसेस के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस सिर्फ ले लोगे, कंबसन नहीं होगा। इसके लिए मस्ट है आपको कंबसन का सपोर्टर, और तीसरा बोले है आपको वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर आपका मीथेन का मॉलिक्यूल्स नॉर्मल स्टेट से कहां चला गए, एक्साइटेड स्टेट में, और तब मॉलिक्यूल्स में जो एटम है वो एटम के बीच में एक फोर्स जो काम करती है, वो फोर्स ब्रेक कर जाए, टूट जाए और बनेगा फ्री एटम। देन अगेन रीअरेंज, दे आर अगेन रीअरेंज, और तब फॉर्म कर लेगा CO2 गैस, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। तो ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें फ्यूल्स एयर के प्रेजेंस में, अदरवाइज O2 भी कह सकते हो, डायरेक्ट कहो तुम O2 के प्रेजेंस में, वो क्या देता है, मेनली हीट एंड लाइट। तो ऐसे केमिकल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंबसन कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ LPG गैस पहले ही बोले हैं, बर्निंग ऑफ CNG गैस पहले ही बोले हैं, बर्निंग ऑफ बायोमास आप सुन लो, बर्निंग ऑफ बायोगैस ये आप सुन लो, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस ये आप सुन लो। सब में केमिकल रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनती है टुगेदर विथ हीट एंड लाइट। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, मन में आएगा। सर जो बात बोले हैं कि हीट एंड लाइट, आप सोचने लगोगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। जो इलेक्ट्रिक बल्ब जाकर के स्विच ऑन कर दिए, बल्ब तो हीटेड भी हो जाता है, लाइट भी रिलीज होती है। क्या बताओ बच्चे, वो कंबसन है? नहीं, वो कंबसन नहीं है। तो कहोगे सर आप बोले हैं जो हीट एंड लाइट निकलेगा, सो वहाँ तो हीट भी है, बल्ब तो गर्म भी हो जाता है और लाइट भी निकलता है, वहाँ केमिकल है ही नहीं रिएक्शन। उसके साथ केमिकल रिएक्शन के लिए है क्या कि रिएक्शन में आपको एटम्स रीअरेंज हो करके आपको कुछ नया प्रोडक्ट दे, तब उसके साथ क्या निकलेगा, हीट एंड लाइट। क्या इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम लोग ग्लो करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो क्या नया प्रोडक्ट बनेगा? वही कॉपर का वायर रहेगा, वही सारा सिस्टम रहेगा, कुछ नया प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। लेकिन हीट एंड लाइट निकल रहा है, इसलिए ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज नॉट कंबसन, वो फिजिकल है प्रोसेस। बट हम डिस्कशन कर रहे हैं किसका, केमिकल प्रोसेस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप सोचते सोचते वहां मत जाके सोच लेना इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना, या आपके घर में जो भी लगा हुआ है वेपर, क्या क्या वो तुम चीज लगता है बल्ब जलने वाला, वो सब उसके बारे में मत सोचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बच्चे, अगर इतना तुम सोच लेते हो तो इस सोचने से आप थिंकिंग करते हो तो क्या बनने में आता है। सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आप कोल इसमें से हटा देते तो ये कंबसन के प्रोसेस को रुक जाएगा, दैट मीन्स हीट एंड लाइट नहीं होगा। सिर्फ कोल हटने से, अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है दैट मीन्स कंबसन का प्रोसेस नहीं होगा। सोचे, अगर मान लो कि मीथेन गैस जल रहा है, यहाँ से मीथेन गैस को हटा लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरा, CO2 H2O, हीट एंड लाइट? नहीं सर। तो पहला हो गया कि कंबसन के प्रोसेस में लाने के लिए आप पहले सोचोगे कंबस्टिबल सब्सटेंस पर। चलो उंगली निकालो, सोचो उस पर, यहाँ पर रखो एक उंगली लिखे, लिटिल फिंगर। किसके बारे में सोचे? नेसेसरी है कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कोल मान लो तुम रखते हो, एयर यहाँ पर ऑक्सीजन को गायब कर लेंगे, यहाँ से हटा देंगे ऑक्सीजन, रिमूव कर देंगे, क्या बनेगा प्रोडक्ट? नहीं सर। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोल नहीं जलेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा मीथेन गैस नहीं जलेगा, ऑक्सीजन गैस नहीं है LPG गैस का बर्निंग नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस नहीं है CNG गैस का बर्निंग नहीं होगा। घर में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, अगर माँ काव डंग के केक पर गोईठा पर खाना बनाती होगी, अगर वहाँ का ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर गोईठा का बर्निंग होगा ही नहीं। तो चलो एक बताए थे कंबस्टिबल सब्सटेंस का रहना नेसेसरी है। अब तुम ले लोगे स्टोन, पत्थर उठा के ले आना, उसको जला के देखना तो कैसे जल जाता है, नहीं जलेगा। वो क्या है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। आयरन नहीं जलेगा, अगर जलेगा तो स्लो, इतना स्लो कि 6 महीना में जाके वो रस्ट करता है। तो चलो पहला क्या हुआ, कंबस्टिबल सब्सटेंस। दूसरा क्या हुआ, सपोर्टर ऑफ कंबसन, ऑक्सीजन का रहना अनिवार्य।
2 हो गया, तो कहोगे सर ये 2 ले लेंगे तो जितना फ्यूल है सब बर्न कर जाएगा, हैं? ऐसा होगा क्या? आपके एलपीजी गैस से जो गैस का रिसाव हो जाता है, लीकेज, तो क्या वो अपने आप बर्न कर जाता है? नहीं। जब एलपीजी गैस को हम लोग घर में चूल्हा में जब उसके नॉब को खोलते हैं तो एलपीजी गैस के निकट मैच स्टिक से उसको हीट देते हैं, और इतना मिनिमम हीट चाहिए ही कि एलपीजी गैस का जो कंपोनेंट्स है वो गेन कर ले। कौन सा टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर। जब तक नहीं मिलेगा इग्निशन टेम्परेचर, कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्निंग स्टार्टिंग करेगा ही नहीं, केमिकल प्रोसेस में वो भाग नहीं लेगा। तो कहोगे सर वो तीसरा बात आप बोल दिए, कौन टेम्परेचर भाई? इग्निशन टेम्परेचर। वो जरूरी है, वो नहीं दोगे। अगर दोनों, अगर मान लो यहां पर हम ले लिए हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी है, अब मैच स्टिक्स बर्न ना करे, क्या हाइड्रोजन गैस बर्न कर जाएगा? तो सर आप तो बोले थे कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहिए, एयर चाहिए, एयर का कौन सा कंपोनेंट? ऑक्सीजन चाहिए, ये दोनों प्रेजेंट है, क्या अपने आप जल जाएगा? नहीं जलेगा। तीसरी चीज की भी जरूरत है, बताओ कौन सा चीज की जरूरत है? इग्निशन टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी फ्यूल स्टार्ट टू बर्न, दैट मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। क्यों बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर? जो उतना कम से कम देना ही पड़ेगा टेम्परेचर, इसलिए बोलते हैं द मिनिमम। उससे कम दोगे नहीं बर्न करेगा। यानी रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस है ये नॉर्मल स्टेट से आएगा ही नहीं एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में आएगा नहीं तो मॉलिक्यूल्स का एटम का ब्रेकिंग नहीं होगा, और फिर एटम रीअरेंज नहीं होगा, और रीअरेंज नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो आप क्या सोचते हो हीट एंड लाइट के बारे में? नहीं सोचो, तो बनेगा। अगर दे दिए वो टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर, तो बनेगा वाटर वेपर, और साथ में आएगा आपको हीट, लाइट, और यहां पर तुमको साउंड भी आता है। इसलिए बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज एक्सप्लोसिव रिएक्शन, एक्सप्लोसिव कंबसन। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जनरली हम लोग H2 गैस का यूज नहीं करते हैं, किसके रूप में? फ्यूल्स के रूप में, चूंकि एक्सप्लोसिव है, डरते हैं, वायलेंट प्रोसेस में वायलेंटली वातावरण हो जाएगा, पूरा वायलेंस इधर उधर कर लेगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बता दो चिल्ड्रन, क्या आप कंक्लूड किए? पूरा इतना जो हम डिस्कशन किए इससे क्या निकला? जो कंबसन के लिए कुछ कंडीशन आ गया, क्या क्या सोचे? हम लिखते हैं कंडीशंस ऑफ कंबसन। क्या बोलो? आप भी बैठे हुए हो ना, आप सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? हम जो इतना बोले हैं उसमें कुछ आया नहीं। इस तरह से चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। पहला देखो, फ्यूल्स, कंबस्टेबल सब्सटेंस, पहला ये मस्ट है, ये नहीं रहेगा कंबसन स्टॉप। नंबर 2, सपोर्टर ऑफ कंबसन। क्या लिखे हैं? सपोर्टर ऑफ कंबसन, ये मस्ट है, ऑक्सीजन गैस का होना। तीसरा क्या लिखे? इग्निशन टेम्परेचर, ये मस्ट है। ये नहीं है तो आपको ये तीनों मस्ट, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो कंबसन होगा। अगर कहीं पर मान लो कि फायर कैच कर लिया और तुम चाहते हो हटा देना, वहां से प्रोसेस रुक जाए, तो बस ब्रेन में है, आप साइंस पढ़ते हो, इस 3 में से किसी एक को गायब करो। या तो वहां से मान लो तेरे घर में कपड़ा बहुत सारा रखा हुआ है, आग पकड़ लिया, अब क्या करोगे? पानी तुम डाल नहीं सकते हो, भाई कपड़े लेके हटा लो वहां से, तो आग कंबसन का प्रोसेस रुक जाएगा। या नहीं तुम्हारे पास है तो पानी डाल देते हो, पानी डालने से क्या होती है? अब क्या सोचते हो? जिस टेम्परेचर पर मेरा वो फ्यूल्स बर्न कर रहा था, जिस टेम्परेचर पर पानी डालने से पानी का टेम्परेचर लो होता है, वो पानी क्या करता है, उस जहां पर बर्निंग हो रही है वहां का टेम्परेचर हीट को खींच लेता है अपनी ओर। वो कोल्ड वाटर जो हम डाले हैं, तो जिस टेम्परेचर पर वो फ्यूल मेरा बर्न कर रहा था वहां का टेम्परेचर अब उस टेम्परेचर से भी लो हो जाएगा। और आपको बोले हैं कि जब तक नहीं मिलेगा इग्निशन टेम्परेचर तब तक बर्निंग का प्रोसेस नहीं होगा। तो ठंडा पानी डाले, वो क्या कर लिया? हीट को एब्जॉर्ब किया, क्योंकि हीट का फ्लो होती है हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो बर्न कर रहा है उसका टेम्परेचर हाई है और तुम जो पानी डाले उसका टेम्परेचर लो है, तो हीट का फ्लो किधर से किधर होगा?
उस फ्यूल से, जलते हुए फ्यूल का जो एरिया है, उस एरिया से हीट चलेगा किसकी ओर? वाटर की ओर। फिर वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर लो होगा इनिशियल टेम्परेचर से, बर्निंग स्टॉप। तो आप ऐसा कर सकते हो। आप कहते हो ना कि आग लग गया, पानी डाल दो। कभी सोचे नहीं पानी डाल के क्या करते हो तुम? ये टेम्परेचर को कम कर देते हो। तो कहोगे सर ठीक है, नहीं होगा तो फ्यूल को हटा देंगे, नहीं होगा तो पानी डाल के उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देंगे। यार ऐसा भी कर सकते हो, किसी जगह आग लग गया, फायर पकड़ लिया, तुमको और वाटर नहीं मिल रहा है, तुम फ्यूल को हटा भी नहीं सकते हो, क्या करोगे? अगल बगल में तुमको मिलेगा त्रिपाल मिलेगा ना, सलगी मिलेगा ना, कंबल मिलेगा ना, उसको उठा के उसको ढक देना। तो उसका एक कंबल जो डालोगे तो एयर में जो प्रेजेंस है ऑक्सीजन, अंदर तुम डाल दिए हो फ्यूल से ना, वो बर्न कर रहा था ना, उसका कनेक्शन तत्काल रुक जाएगा। अब वो त्रिपाल पास करेगा ऑक्सीजन, वो सलगी से पास करेगा, कंबल पास करेगा, तब ना फिर अंदर जाएगा, तो रुक जाएगा। किसका अभाव हो गया बताओ तो? स्कार्सिटी ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबसन। स्कार्सिटी, लैक, अभाव, दैट मीन्स कंबसन का प्रोसेस रुक जाता है। आप कभी कभी देखोगे, ज्ञानी भारती तुम आते हो ना, गेट पर रखा हुआ है बाल्टी में बालू, वो क्या है? जो कहीं पर अगर आग पकड़ लेगा, फायर कर लेगा कैच, तो क्या करेंगे? उसमें तो है बालू रखा हुआ, अब कहीं पर पकड़ लेगा तो उसी बालू से ढक देंगे। ढकेंगे तो क्या होगा? ढकोगे तुम उस फ्यूल्स को जो भी बर्न कर रहा है, तो किसका अभाव हो जाएगा? सपोर्टर ऑफ कंबसन का अभाव हो जाएगा। बर्निंग कंबसन ऑटोमेटिकली अपने आप बंद। सोचना पड़ता है क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। इस 3 को मेमोरी में रखोगे। अगेन तुम लोग का लेवल तो 8 क्लास तक है, इसलिए इस पर फिर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे हम। ये कंबस्टेबल सब्सटेंस, सपोर्टर ऑफ कंबसन, इग्निशन टेम्परेचर, इस पर थोड़ा सा बहस और थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि ये आपके लाइफ में ये आएगा और इसका उपयोग आप करते रहना जीवन में। तो फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। अगेन तब तक के लिए विदा लेते हैं।